नारायण 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 नारायण। मैं अपनी जनक रानी को बधाई देता हूँ, बहुत आज तेरे आशीर्वाद से ऐसी बहू के घर में शरण पड़े। इतने संत आ गए यहाँ, हमको ही विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने संत आ कहाँ से। इनमें एक एक संत ऐसे महापुरुष है, कहीं चले जाए तो आयोजन सफल माना, सिर के बल खड़े हो जाते, तुम्हारे लोग नहीं आते और अपने आप आ गए। अब एक बहू का ही तो तुम्हें पड़ता है, अब पति का भी लेकिन बहू का वो एक संतों की कृपा पात्र परिवार से होना ही। कल हमको परम कोई लोग ये भगवान ने बताया था कि आप को सेवक पर जितने ही बताया और आगे नहीं बताया, क्या पता था। तो ऐसी भाग्यशाली हो, ऐसे घरे पूरे घर में आई, लेकिन बड़े पूरे घर से आई। तो चाचा चाचियों न जाने कौन का सब इकट्ठे हो गए। हमको देख बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा आयोजन तो हमको लगता है पहली बार देखा। और फिर महाराष्ट्र आ गए हमारे दिल्ली आश्रम में महाराज बड़े महाराज जी, अब सब सभी एक बड़े तो महात्मा, लेकिन का नाम एक छोटा मोटा मैं भी साथ में आ गया उनकी। बहू का पुण्य कहूँ या जनक रानी का पुण्य कहूँ, उनका जो हो संतों के साथ प्रेम था बड़ा से तौलिया होगा। हमारे साथ जो प्रेम को दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष बिना बुलाए बड़ी संख्या में संख्या। देखो माय डियर, ये विवाह हमारे यहाँ संस्कार मैरिज थी, एक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, इट्स अ कमिटमेंट, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। इसको हम लोग पाणी ग्रहण संस्कार। संस्कार का मतलब क्या है? किसी नेचुरल चीज को स्पेसिफिक बनाने के लिए जो किया जाता है उसको संस्कार। बाजार से आलू लाए, ये नेचुरल है। घर में ला करके उसको धोया, उसकी छिलका उतारी सफाई से, उसको टुकड़ा किया और इसके बाद उसको मसाला डाल के छोंका। समझदार बहू ने बहुत ज्यादा घी भी डाला और बहुत कम भी घी डाला, बहुत घी। अब जब थाली में परोसा गया तब वो आलू में और जो बाजार से आलू लाए थे ओरिजिनली कोई डिफरेंस हो गया कि वो नेचुरल प्राकृत थी। और अब ये आलू, अब उसको क्या नाम दम आलू बनाया है हमें पता नहीं है, मटर आलू बनाया है, पनीर मटर आलू बनाई, जो भी बनाया वो उसका संस्कार। नेचुरल का जो एक स्वरूप है, स्वाद है, और जो संस्कारिक आलू है उसमें तेल। तो इसी तरह से किसी विशेष काम के लिए किसी चीज को स्पेशली तैयार करना, इसको संस्कार। खान से लोहा निकलता है, खान से जो लोहा लगभग इस रंग का होता है, उसको आयरन ओर कहते हैं। हिंदी में उसको लौह अयस्क, संस्कृत में
6 गोल्ड मेडल लेके बैठे, बाबा जी का मतलब नहीं भिखारी है भीख मांगने वाले। हम लोगों पर गरीबी जरूर है, लेकिन विद्या की गरीबी नहीं है। 6 गोल्ड यूनिवर्सिटी टॉपर बैठे थे तुम्हारे साथ, ऐसे साथ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मंडलेश्वर महाराज जी के विद्यार्थी इस इनके सामने बोलने में जरा सुविधा रहती, कोई बात गलत हुई ठीक है, बाबा जी क्या बोल रहे, तो लव आया वो किसी काम का नहीं है, लेकिन उसी लव आयस को हमने पहले धोया, धो करके उसको पीसा, फिर उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला, तो उसकी मिट्टी निकल गई, धातु निकल के आ। अब उस धातु को हमको किस काम में लेना है, उस तरह के संस्कार हम उसमें करें। जैसे अगर हमको साधारण चक्कू बनाना तो या ठोका पीटा बनाया, पैंट लगा दिया तो चक्कू बन गई। कैंची बनाना तो और परिश्रम, और अगर ऑपरेशन के एपरेटस बनाना है तो उसके संस्कार पैदा, उसमें कितनी मात्रा में कार्बन डालना है, कितनी मात्रा में टेम्परेचर डालना है, कितनी मात्रा में उसमें प्रेशर देना है, कितनी मात्रा में इसको कूल करने, सब डिसाइडेड है। लोहा वही है जो कार का पहिया भी बनेगा, कार का इंजन भी बनेगा, स्पेसिफिक इंजन बनेगा, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट बनेगा। डॉक्टर की एक चक्कू कितने रुपए की आती है तुम लोग सुनोगे तो पसीना और नहीं होती, लोहा तो है, लेकिन उस लोहे को विशेष रूप से तैयार किया गया है। ये जो विशेष रूप से तैयार किया गया है इसको संस्कार कहते हैं। संस्कार माने उसने ट्रीटमेंट किया गया, इट हैज बीन ट्रीटेड, इट हैज बीन कल्चर्ड, इट हैज बीन डेवलप्ड। तो उसी तरह से अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उस तरह की ट्रेनिंग होगी, किसी को डॉक्टर बनना है तो उस तरह ट्रेनिंग होगी, किसी को पंडित बनना है, देखो प्रिंसिपल है डिग्री कॉलेज, कैसे चुपचाप बैठे हो जैसे कि डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल न जाने कितनों में इन्होंने आचार्य बना दिया। उदाहरण आदमी ही तो है, लेकिन आदमी आदमी इनको संस्कार कैसे मिले, तो हमारे यहाँ लक्ष्य है चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन 4 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप कौन सा मार्ग चुनते हैं, ये आप। हमारे यहाँ ये वैदिक लोग विराज रहे हैं, इन लोगों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष ही चाहिए, लेकिन वैदिक धर्म के पालन का, दूसरों से पालन करवाने का, उनके पालन में सहयोग देने का संकल्प किया है, तो उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। हमारे बंसरी वादक है, बड़े प्रसिद्ध बंसरी वादक, बंसी बजा करके हमको रमण बिहारी को मनाना है, ये इनका संकल्प है, तो इनकी ट्रेनिंग अलग है। 5वां प्रसाद नहीं मिलने वाला, 4 ही मिलेंगे, लेकिन किस्मत संगीत के माध्यम से परमात्मा, मीराबाई ने नाच के पा लिया, गुरु नानक देव जी ने गा के पा लिया, गौ माता की सेवा करके पा लिया, संतों की सेवा करके प्राप्त। डॉक्टर बन के, डॉक्टर हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र मोक्ष शास्त्र, आप लोग आश्चर्य मत करना, हमारे यहाँ काम सूत्र मोक्ष शास्त्र।
हमारे यहाँ जितनी विद्याएं हैं वो सब की सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। पाइप बना करके भी और पाइप सेल करके भी और वो टूटी उससे परमात्मा। तुम क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट। ठगने के लिए कर रहे हो कि व्यापार करने के लिए कर रहे हो, या व्यापार हमारे गुरुदेव का है, हमारे ठाकुर जी का है, हम इस व्यापार के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं, तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति। जो भी हमारा कर्म हमको भगवान ने दिया है, अपने कर्म का हम ठीक ठीक अगर अनुष्ठान करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। कोई कर्म छोटा बुरा ऊंचा नीचा नहीं है, तुम्हारी भावना ऊंची और नीची। तुमको कर्म नहीं सुधारना है, कर्म के पीछे जो तुम्हारी भावना है वो सुधार। Why you are doing? What you are doing is not important. Why you are doing? हमारे यहाँ कसाई को भगवान मिले, हमारे यहाँ चमार को भगवान मिले। अरे यार हमारे वेश्या को भगवान मिले हैं, और बोलो बहेलिया को भगवान मिले हैं, डाकू को भगवान मिले। बताओ क्या कहोगे? इसका मतलब ये तो डाकू बनना है या कुछ और सिखा रहे। तुमको जो कर्म मिला है भगवान की तरफ से, उस कर्म को भगवान की उपासना मान के करो तो तुमको भगवान मिलेंगे। प्रॉफिट के लिए व्यापार नहीं है, प्रॉफिट तो बाई प्रोडक्ट है, रिलेशनशिप है। बिजनेस इज रिलेशनशिप, स्मूथ एंड योर रिलेशनशिप। ग्राहक तुमको परमात्मा दिखाई पड़े, व्यापार हमें भगवान की पूजा दिखाई पड़े। रसोई घर यज्ञशाला है, अगर इस पवित्र भावना से रसोई घर में सेवा की जा रही है, भगवान तो घर में घुस के आ जाते हैं। गए थे बेचारी नहा धो कपड़े में ठीक है, कौन घुस के लाओ ला जा खाती भूख क्या। तो ये कैसे प्राप्त, तुमको क्या बन के परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तुम्हारी डॉक्टर बनना तो इंजीनियर नहीं बनोगे, इंजीनियर बनना है तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनोगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो पुलिस में नहीं जाओगे, आर्मी में नहीं जाओगे। जो करना है उसको निर्धारित कर लो, डिसाइड योर गोल एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो ट्रेडिंग के लिए पहले निश्चय करो हमको क्या करना है, या हम किस प्रयोजन के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, और उस प्रकार की व्यवस्था करो। हमारे यहाँ स्पेसिफिक व्यवस्थाएं हैं। अगर किसी को विद्वान चाहिए तो किस तरह से वो सब करना है, विधि है, लिखी हुई विधि है, लिखी हुई कर सकता। विद्वान चाहिए, धनवान चाहिए, ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, हैंडसम बॉय चाहिए, वीर चाहिए, पंडित चाहिए, उत्तम वैद्य चाहिए, उत्तम सन्यासी चाहिए। हाँ, उसके लिए तो जिस तरह की संतान तुमको चाहिए, उस तरह की संतान को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे यहाँ पूरा का पूरा एक व्यवस्था बताई गई है। उस व्यवस्था के अनुसार चलने का नाम संस्कार। संस्कार को भी मोदी 3 तरह से समझो। आलू लाए उसकी मिट्टी धोई, लव आयस लाए उसको धोए, छोटा बच्चा पैदा होते उसकी झीर लगी हुई, नाल लगी, ये सब किया, बाल उठाए, यहाँ साफ किया, सब एक ये संस्कार है। इसको कहते हैं मल निर्वपन संस्कार।
मैल दूर किया जाना, जो उसमें मैल लगा हुआ है उसको दूर, इसको मल निर्वपन संस्कार कहेंगे। आलू पे मैल लगा हुआ है, लौह अयस्क में मल लगा हुआ है, और हम भी जब पैदा हुए होंगे तो कहीं ऐसे ही धुना निकल आया, वही सब नाटक हुआ होगा, तो पता होगा विरोध किया। तो पहले मल निरूपण संस्कार, हमारे यहाँ संस्कार तो नाइवियर विवाह के बाद ही, विवाह के पहले कहते हैं, पहले ही विवाह के बाद, अरे गर्भाधान के पूर्व भी संस्कार करना है अगर स्पेसिफिक चाइल्ड चाहिए। क्या संकल्प कर रहे हो उस समय, उसकी भी समझ। तो इस तरह से हमारे 16 संस्कार माने गए हैं। बहुत लंबा हम ना बताएं क्योंकि कोई प्रश्न इसमें होगा नहीं, किसी को अब होश रहता नहीं, बेहोश होके करते तो वही सब दिखाई पड़ता, होश करेंगे तो कई 16 संस्कार कहते, कई 32 कहते, लेकिन संस्कार माने स्पेसिफिक ढंग से तैयार किया गया। तो एक मंत्र निरूपण संस्कार है, ये मुंडन वगैरह तकने के लिए। इसके बाद उसमें स्पेसिफिक क्वालिटीज लाना, उसको कहते हैं कि वो किस तरह से, अगर हमको चप्पू बनानी है तो कैसे, और अगर डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो कैसे, एरोप्लेन का इंजन बनाना है, अरे मिसाइल बनानी है, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर लोहे को काम करना, तो उसका जो किया जाता है उसको अतिशयाधान संस्कार कहते हैं। अतिशय माने स्पेशल क्वालिटी, आधान माने उसमें डालना। अब ये जो गाल है तुमको लगता है कोई आसान काम है, कितना गुरुओं ने अंग्रेजी को जान लगाई होगी, हिंदी में लगाई होगी, सब कुछ आया, कितनी रियाज बंसी बजाते रहे, कितना बड़ा बच्चा था सॉरी। तो अतिशयाधान माने पहले जनेऊ संस्कार किया, जनेऊ संस्कार के बाद फिर विद्या, इसको इस तरह से जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, मेडिसिन की ट्रेनिंग है, मेडिसिन में भी फिर सर्जरी की ट्रेनिंग है, सर्जरी में भी सुपर सर्जरी है, उसमें स्पेशल ट्रेनिंग है। भगवान कभी भी हड्डी के डॉक्टर थे, तो हमने कहा मेरे हाथ दर्द है तो बता दिया, और मैंने कहा यहाँ है हड्डी का डॉक्टर, वो कहता नहीं मेरा विषय नहीं, एक सच्ची घटना, सुपर स्पेशलिटी। अब तो सुपर माने यहाँ है तो वही हड्डी, लेकिन नहीं यहाँ के लिए डॉक्टर अलग है, यहाँ का अलग है, स्पाइन का अलग है, क्या 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 बताया था, इतने डॉक्टर हमारे यहाँ। तो जो डॉक्टर बनना है तो और अगर बाबा जी बनना तो भी आसान मत समझ लेना, देखो क्या ट्रेनिंग ली है। तो इसको अतिशयाधान है। अब हमने जब तक बनाई, अब उसको कैसे, इसमें बेग लगाया, कपड़ा लाए थे, हुई कुर्ता बन गया, उसमें बटन लगाया, बड़े महंगे होते हैं, अब तो सच में लगाता नहीं, पहले बहुत डिजाइन है। ये अच्छा, फिर हीनांग पूर्ति, जो चीज उसमें नहीं है उस चीज को उसके साथ ऐड कर देना, हैंडल ऐड कर देना, उसकी सेफ्टी में ऐड कर देना। तो जो उसकी कमी उसमें नहीं है उसको जोड़ देना, उसको हीनांग पूर्ति संस्कार कहते हैं।
धर्म के आचरण के जीवन के रथ के दो पहिया हैं। एक स्त्री है, एक पुरुष है, दोनों मिल करके अगर दोनों के चाल एक है तो रथ बढ़िया चलेगा। और एक की चाल थोड़ी ऐसी है, उसकी चाल ऐसी चलेगा तो देखो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, आप लोग देखते ही। और जितना स्मूथ एंड होंगे उतने स्मूथ ड्राइविंग होगा। तो ये दो पहिए जीवन के रथ में कुछ अंग स्त्री में नहीं है, कुछ अंग पुरुष में नहीं है। बिना दोनों अंगों के समागम के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमारे यहाँ हीनांग पूर्ति के रूप में पाणी ग्रहण संस्कार किया जा रहा है। हम एक दूसरे के हमने जिनका विवाह हुआ नो चांस, हम ऐसे हमारे आप तो एक उत्तरदायित्व स्वीकार, एक दूसरे के तो शेयरिंग करते हैं। हम आपकी ये जिम्मेदारियां उठाएंगे और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप इस तरह का व्यवहार करें। हाँ, हम भी आपकी ये उम्मीद करेंगे और इस तरह की हम आपकी व्यवस्था करेंगे। तो ये जो परस्पर वाददान होता है, जो ये सप्तपदी है, ये संस्कार, तो हमारे यहाँ मैरिज नहीं है, हमारे यहाँ संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार है, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। गृहस्थ धर्म को सब आश्रमों को राजा माना गया है, बाकी और तीनों वर्ग के गृहस्थ भी इस गृहस्थ आश्रम के सहारे हैं। अब हम भी अगर गृहस्थ आश्रम वाले न हो तो कहाँ से रोटी मिलेगी? तो गृहस्थ आश्रम गृहस्थ राज है, गृहस्थी चलाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। अगर संस्कार से पति पत्नी का हमारे हृदय एक हो जाए, हमारे मन एक हो जाए, इसका नाम आज की भाषा में कहूं, देयर शुड बी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड स्पाउसेस। हर एक में कुछ न कुछ कमी है, उस कमी को देखोगे तो काम नहीं चलेगा। एक दूसरे के प्रति स्वीकार कर, ये तो कमी है, लेकिन बाकी ये अच्छी चीज है। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, डांट नहीं लगानी, तो गति तो प्यार से समझाना। तो ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हमको सौभाग्यशाली बेटियां तो पैदा होते ही संस्कारों में कोई बता, उनके माँ बाप के पवित्र संस्कार, महापुरुषों की कृपा पात्र, वेद की सेवा करने वाले, गौ की सेवा करने वाले, संतों की सेवा करे, ऐसे परिवार से हमको कहाँ से भाग्य के, हमारे कौन से भाग्य, हमारे क्या भाग्य, जगत के भाग्य है। और जो इस बात ऐसी बेटी सौभाग्य से मिलती, हमको विश्वास है कि अपने माता पिता के घर के संस्कार लेके आई है, या उनको और परमार्जित करेगी। और जरूर जब भी कभी पैर की इधर उधर होने की करेगा तो ध्यान आ जाए, अरे मैं किस घर की बेटी, अरे मैं किस घर की बहू, अरे महाराज जी ने आके फिर हमसे क्या क्या दुनिया भर की बात करके क्या क्या अपेक्षाएं की थी, उनका स्मरण बना रहेगा तो जीवन अवश्य सुखी व्यतीत होगा। रात दिन सर्दी गर्मी सब आएंगे, लेकिन हम उन सब परिस्थितियों में किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग देते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का शेयर करते हुए जीवन यापन करेंगे, ये परमात्मा के प्रसाद से
महापुरुषों के प्रसाद से, सदगुरु भगवान के प्रसाद से, घर के बड़ों के, अपने पितरों और पूर्वजों के प्रभाव से हमारा सफल होता। हम पुनः क्या स्वागत है, घर की मालकिन हो गए वो हमारा स्वागत करे, वरना क्या बहू का स्वागत करते क्या मालकिन हो गए वो हमारा स्वागत करेंगे। लेकिन हाँ, हृदय में वो स्वागत करते हैं। हमारी मीडिया रानी की तरह आई है, हमारी की तरह आई है, बालिका की तरह आई है। हम भी इस परिवार के सदस्य हैं। मीडिया रानी ध्यान रखना, दूसरा जब होगा पहला बेटा तो नहीं हो गया, इसका ध्यान रखें। अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, परिवार के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखना, पति पत्नी में प्रेम बनाना चाहिए। गौ सेवा, भगवान गौ सेवा हमारे सभी जिसका कितना नाम और आप सबको आए हैं उस युगल दंपति को आशीर्वाद दें, ये आदर्श जीवन व्यतीत करके अपना कल्याण कर सके। जय श्री सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय। ओम।